जाती दिखाई दे रही है। हमारा मापदंड जनता तय करेगी, हम जनता के लिए काम करते हैं, ये सरकार जनता के लिए है और जनता के कामों के द्वारा ही हमको वोट प्राप्त करने का अधिकार है। तो हम अपनी उपलब्धियों को दे रहे हैं, बात कर रहे हैं और हमको एक बार प्रदीप जी जो है वो दर्शकों को अपडेट कर दें। हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, धरियावद से कांग्रेस के नगराज मीणा आगे चल रहे हैं और अब ये फासला 10,000 2 वोट से आगे हो चुके हैं। लगातार न्यूज 18 राजस्थान पे दोनों सीटों के उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 राजस्थान की टीम मुस्तैद है। एक एक वोट की काउंटिंग दर्शकों तक पहुंचाई जा रही है। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग फिलहाल जारी है और धरियावद से कांग्रेस के नगराज मीणा इस समय आगे चल रहे हैं और ये आगे होने का फासला 10,000 2 वोटों तक पहुंच गया है। अब एक बार फिर से प्रदीप जी मैं आपके पास आता हूं। ठीक है, आपने ये कहा कि आपके काम का जो है वो पैमाना जो है वो जनता तय करती है। आपके काम को जनता ने सराहा, शायद यही वजह है कि जो है वो आपके कैंडिडेट इस समय दोनों ही सीटों के ऊपर आगे चल रहे हैं और ये फासला भी लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बात से आप इनकार करेंगे प्रदीप जी कि ऐसे चुनाव के अंदर या फिर विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव के अंदर उम्मीदवार वो महत्वपूर्ण कड़ी होता है, कोई भी चुनाव हो जिसके ऊपर कोई भी पार्टी अपना दाव लगाती है, कोई भी पार्टी उसको टिकट देती है। ऐसे समय में जीत या हार उस समय बहुत काफी हद तक तय हो जाती है कि चुनाव के अंदर ये चेहरा कौन होगा जिसमें आपने बाजी मार ली और कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के फेरबदल के अंदर दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचा। प्रदीप जी देखिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में एक लोकतंत्र की परंपरा है और विशेष तौर पर हमारे राजस्थान सरकार और हमारा संगठन इस समय एक बहुत बेहतर स्थिति में है और उनका सामंजस्य भी बहुत उच्च कोटि का है। आपको बता दूं कि कैंडिडेट को लेकर के भी प्रदेश संगठन पर नामों के पैनल बनाए गए, कांग्रेस में चर्चा हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें उन पर विचार किया गया और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पर वहां के जो प्रमुख बाशिंदे थे, समाज सेवी थे, समाज के संगठन थे, उनसे भी चर्चा की। उन्होंने लोकप्रियता को देखते हुए, वहां की सामाजिकता को देखते हुए, जहां वहां के लोगों ने जिसके बारे में कोई चर्चा की, मुख्यमंत्री जी ने उसी कैंडिडेट को चुनाव में उतारा। ठीक है, तो हमने लोकतांत्रिक तरीके से आपने अपना उम्मीदवार चुना है। संगठन और सरकार दोनों ने मिलकर चुनाव हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी भी जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी राय शुमारी जानेंगे, वो क्या कहते हैं इन चुनाव के नतीजों के ऊपर। ये जो आंकड़ों में रद्दोबदल लगातार चल रहा है उसके ऊपर उनकी क्या प्रतिक्रिया। उससे पहले आरएलपी के प्रवक्ता महिपाल महला जी के पास में चलते हैं। महिपाल जी, 2 नंबर पर आना एक सीट के ऊपर और दूसरी सीट के ऊपर हालांकि कहीं जो है वो तीसरा पक्ष नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक जगह पर 2 नंबर पर आना जो मुख्य विपक्षी पार्टी है जिसकी कोशिश ये थी कि इस बार किसी भी तरीके से इन उपचुनाव के अंदर जीत हासिल की जाए, क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे या फिर आपको लगता है कि ये सीट आप अपनी मानकर चल रहे थे लेकिन हाथ से छूट रही है? नहीं, हाथ से छूटने का प्रश्न तो इसलिए पैदा नहीं होता कि यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। जितना भी गेन हम लोग कर रहे हैं, हम तो उम्मीद ये करके चल रहे हैं कि परिणाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में आएगा, हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे। जो आगे राउंड की मतगणना बढ़ती जाएगी, फिर भी आपकी बात मान ली दैट सपोज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सेकंड नंबर पे रहती है, तो भी इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश में ये सेकंड नंबर की पार्टी जो है वो विपक्ष की भूमिका में तो आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ विपक्ष की भूमिका में नहीं है, वो तो चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। और जो इनकी परंपरागत सीट थी धरियावाद, वहां भी ये जितनी उम्मीद कर रहे थे उससे भी नीचे डाउन जा रहे हैं। चलो खैर, वो भारतीय जनता पार्टी को उनकी सोच मुबारक, उनकी रणनीति उनके पास है। कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी ये उत्साहित महिला जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा और आप अपनी बात को जो है कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ गए, दिनेश उनके साथ में बने हुए हैं। दिनेश, आपके साथ प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है। दोनों सीटों पर जो है उपचुनाव के नतीजे थोड़ी देर के अंदर साफ हो जाएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं और जो 2 नंबर की पार्टी है बीजेपी या दूसरी तरफ आरएलपी, वोटों का गैप बहुत ज्यादा है, तो ये कहा जा सकता है कि रुझान लगातार बने रहेंगे और अगर ये रुझान लगातार बने रहते हैं तो ये दोनों सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। दिनेश, अब बिल्कुल आसिफ, देखिए कांग्रेस बहुत उत्साहित है जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास प्रभारी रहे हैं बल्लभनगर सीट के, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और आज जो है उनके लिए काफी खुशी के लायक जो है वो नतीजे यहाँ पर आ रहे हैं। लोग जो है उन्हें पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं और वल्लभनगर और धरियावद दोनों ही सीटों पर जो है वो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे एक बार
मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से। सर, नतीजे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं दोनों ही सीटों पर। आप लगातार थे बल्लभनगर सीट पे, लंबा वक्त आपने वहां पर दिया और नतीजे जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, पहले से तय था और आप इस बात को जानते हैं कि गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी और विकास की नीतियों को भगवान राम और कृष्ण का आशीर्वाद मिला है। और मैंने पहले ही कह दिया था, प्रार्थना कर दी थी कि हम चुनाव जीतेंगे, हमें लग रहा था। और मैंने तय किया कि श्रीनाथ जी के, सांवलिया सेठ के, एकलिंग नाथ के और उदयपुर के जगदीश महाराज के हम दर्शन करके उनके यहाँ पे उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि भगवान कृपा तभी करते हैं जब आपकी नीति, नियत और सोच अच्छी हो। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ की इमारत पर राजनीति कर रही है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से। लोगों के घर में आटा नहीं है। और केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज है, आप बताओ मुझे, 1000 रुपए के 3 सिलेंडर आते थे, तो रोज सिलेंडर भी चाहिए, पेट्रोल डीजल भी चाहिए। तो आप लोगों को मारोगे। तो मोदी सरकार और गहलोत सरकार में कंपटीशन था, दोनों को लोगों ने तराजू में तोल कर देखा, परखा। एक खास बात सर की टक्कर भाजपा से मिलनी चाहिए थी बल्लभनगर में, और टक्कर दे रहे आरएलपी के उम्मीदवार वहां पर। देखिए, वहां का जो चुनाव था वो 4 एंगल फाइट थी। उदयलाल डांगी, बीजेपी ने टिकट काट दिया उनका, पिछली बार लड़े थे। तो जब बीजेपी ने टिकट काट दिया तो पूरी बीजेपी उदयलाल डांगी की तरफ डाइवर्ट कर गई, वो आरएलपी से। ये कोई आरएलपी का वोट नहीं है। कास्ट इक्वेशन से उन्होंने घुमाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कास्ट इक्वेशन इतनी नहीं चली। वहां प्रीति सख्तावत, रणधीर सिंह भिंडर और हिम्मत सिंह झाला, ये तीनों कैंडिडेट लड़ रहे थे। एक उदयलाल डांगी लड़ रहे थे, लेकिन हिम्मत सिंह झाला, रणधीर सिंह भिंडर और ये कौन, उदयलाल डांगी, रणधीर सिंह भिंडर और हिम्मत सिंह झाला, ये तीनों बीजेपी के उम्मीदवार थे। हमने जो चुनाव लड़ा, हमारी नीतियों पर लड़ा। और पिछले 27 दिन तक मैं खुद वहां पर रहा बल्लभनगर में। उदयपुर की दोनों सीट हमें जीत लग रही थी, क्योंकि जब इन्होंने गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैयालाल मीणा का टिकट काटा और जो इन्होंने रिएक्शन दिया चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के जाने के बाद, जो छोटी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया कि गौतम जी को श्रद्धांजलि देने, क्योंकि उसका रिएक्शन भी वहां देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर के बारे में सब जानते हैं कि वो हमेशा जो मानव एथिक्स हैं, जो ह्यूमन नेचर है, उसको निभाते हैं। तो हमेशा सिर्फ कांग्रेस बीजेपी के नाम पर लड़ते रहे, किसी की डेथ हो जाए तो वहां तो जाना ही पड़ता है। तो जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया बीजेपी के लोगों ने, और उससे लोगों में रिएक्शन है, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, झूठ ही झूठ। प्रत्याशी चयन का भी आप मानते हैं मसला कि प्रत्याशी चयन भाजपा की ओर से सही नहीं हुआ दोनों जगहों पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तरफ से प्रत्याशी चयन अच्छा ही किया है। तो ये तो बीजेपी को करना था। कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय करती है, बीजेपी अपना करती है। तो बीजेपी ने जब प्रत्याशी चुना तब जीतने के लिए चुना ने। जब वो हारेंगे तब ये बकवासबाजी करेंगे। तो तुमने तो क्या हारने के लिए चुना था? वो तो जीतने के लिए चुना था। तो ऐसा नहीं है कि कोई उदयलाल डांगी पहले नहीं लड़े। उदयलाल डांगी पहले बीजेपी से लड़े ने, तब तीसरे नंबर पे आए थे। तो अब बीजेपी ने तो अपनी तरफ से बेस्ट से बेस्ट किया, हमने भी अपनी तरफ से बेस्ट किया। लेकिन हानि लाभ या सपयस जय पराजय विधि हाथ है, विधि सुदर्शन चक्र वाले के हाथ में, उसका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। कामकाज पर मुहर आप मानते हैं कि सरकार ने 3 साल में जो कामकाज किए गहलोत सरकार ने, उस पर एक तरीके से मोहर है ये जनता की? 100% कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं बनाई, उस पर जनता ने मोहर लगा दी। हमारी योजनाएं जमीन पर उतरी। हमने 75% से ज्यादा घोषणा पत्र में किए वादे पूरे कर दिए। एक टीम भावना से अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, हम भी एक कार्यकर्ता है, तो अशोक गहलोत की लीडरशिप में हमने ये चुनाव लड़ा। लीडरशिप सक्सेस हो गई। ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत की लीडरशिप सक्सेस है। और ये जो नाम लेते हैं बड़े बड़े बीजेपी के नेता, रोज बकवास करते हैं, ओछा बोलना, गलत बोलना, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जो ज्यादा अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। उम्मीद क्या लगाकर चल रहे हैं, कितना अंतर बल्लभनगर सीट से कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस, मेरा मानना है कि जिस ढंग से ये टक्कर में आ रहे हैं, कौन, कुबिलाल जी करता हूं वापस, जो ये अंतर टक्कर में आ रहा है मिस्टर उदयलाल डांगी, ये मानकर चलना कि निश्चित रूप से ये जो टक्कर आ रही है, इसका मतलब 25,000 से ऊपर वोटों से प्रीति सख्तावत जीत सकती है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि अब आगे जो रिजल्ट आएंगे उसमें बहुत जगह रणधीर सिंह भिंडर प्रीति सख्तावत से टक्कर में आएंगे, कुछ जगह पे हिम्मत सिंह झाला बीजेपी का भी टक्कर में आएगा। प्रीति सख्तावत ओवरऑल, मैं वहां एक गांव में गया हूं, सबको जाके मैंने हाथ जोड़े, भाई लाज रखना, और समझाया है, समझ में आई है, कोई घमंड नहीं। मैं खुद जमीन पर था, मैं भी तो कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, मैं कोई स्पेशल दोनों तो हूं क्या? मैं
क्या होते हैं मंत्री? चुनाव में तो सब संतरी बन के घूमते हैं, मैं चपड़ासी बन के घूम रहा था वहां पे, तो पब्लिक ने देख लिया कोई मंत्री पद का। लेकिन हमारा विरोध नहीं था, बीजेपी का विरोध था, क्योंकि अच्छे दिन, 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियां। भाइयों बहनों चिंता मत करो, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आ गई, निपटा दिया देश को। तो लोग आजकल और फिर आप आश्चर्य करो, मेरे को ऐसे किसान मिले जिन्होंने कहा हमारे किसानों को मार रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मेरे से ज्यादा वो लोग बोल रहे थे। वहां कास्ट इक्वेशन भी घुमाने की कोशिश की, लेकिन एक लिमिट होती है। आप किसी के ऊपर जुल्म करोगे तो जुल्म तो रिएक्ट होके बाहर आएगा। तो ये तो रिजल्ट आ रहा है, सफाया है बीजेपी का। सुन लेना आप, राजस्थान में अब की बार इनकी 79 सीटें हैं या 75 है। अगली बार ये बीजेपी के लोग इसी तरह घमंड की भाषा बोलते, राम से बड़े हैं। इन्होंने कहा था बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते, लोगों ने इनको पाताल में पहुंचा दिया। इन्होंने ही कहा था अपने आप को हिंदुस्तान के गौरव, दुनिया के गौरव, स्वाभिमान के प्रतीक, हमारे आन बान शान के प्रतीक, महाराणा प्रताप का अपमान इन्होंने किया। तो भगवान तो देखते हैं ना, वो देख रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। और मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भगवान ऐसी मदद करो कि और लंबे अंतर से दोनों सीटों पर जिताना, और सच्चाई की जीत होगी तो ये सुधरेंगे। और एक जगह नहीं, ये सब जगह हारेंगे, तब जनता को रिलीफ मिलेगा। इतना घमंड, आप विदेश यात्राओं में घूमो ना, लोगों को रोटी तो दो, रोजगार तो दो। जो आपके मुद्दे हैं मेन, ये बीजेपी वाले ऑक्सीजन तो नहीं दिला पाए। आपको पता है कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी राजस्थान को, इन्होंने खुद ने माना कि 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो ये दिलवा तो नहीं। इनके 25 एमपी कहाँ है? 25 सांसद, 25 एमपी जिताए राजस्थान की जनता ने। एक एक जगह 5-5 लाख वोटों से जिनको जिताया, वो सिर्फ अपने घर के परिवार को संभालते हैं, जनता को नहीं संभालते। तो बीजेपी ने तो धोखा किया है, इसलिए निपटेगी। तो बिल्कुल देखिए, बड़े अंतर की जो है उम्मीद यहाँ पर समझाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वल्लभनगर में 25,000 तक जो है वोटों से जीत हो सकती है प्रीति शक्तावत की। बिल्कुल। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार वहां पर दिनेश, सुना हमने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को, और नेता है थोड़ा सा रायशुमारी ले लेते हैं हमारे साथ वरिष्ठ